नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या मराठीच्या तासिकेत आपलं हार्दिक स्वागत. आपण पाहणार आहोत पाठ 3 भाग 3. पाठाचं नाव आहे बेटा मी ऐकतो आहे. आपण पहिल्या 2 भागात पाहिलं की शिरीष कशा पद्धतीने पी जनार्दन यांच्या वादन विद्यालयात आलेला आहे आणि त्यांची प्रगती पाहून या पी जनार्दन यांना आश्चर्य तर वाटलंच, पण पहिल्या दिवशी जेव्हा त्यांनी आपल्या वडिलांसोबत तो शिक्षकासाठी आलं होतं त्याचे हे उत्तरं पाहून पी जनार्दन यांना आता थोडासा या शिरीष भागवतचा थोडासा राग पण आलेला आणि आश्चर्य पण वाटत होतं की हा एवढा छोटा मुलगा कसं काय एवढं व्यवस्थित वाजवू शकतो आणि एवढं उद्धट का बोलतोय हे त्यांना समजत नव्हतं. तरीही त्यांनी त्याला शिकवायला सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी त्याने वाजवल्यावर त्यांना खूप आनंद झाला आणि पुढे त्यांनी आता त्याची प्रगती पाहून या पी जनार्दन यांना आता आश्चर्य वाटत होतं. हा म्हणता 3 महिने निघून गेले. आणखी काय 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या वादन विद्यालयाचा प्रथम कार्यक्रम आपण शिरीषला द्यावा असा मी निश्चय करून टाकला आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो. 3 महिने झाले होते शिरीषला शिकायला येऊन. 3 महिने झाल्यानंतर त्यांनी एकदम छान वाजवत होता. त्यामुळे आता अजून 3 महिन्यानंतर काय होणार होतं, या वादन विद्यालयाचा प्रथम कार्यक्रम होणार होता आणि त्यात त्याला कार्यक्रम द्यायचं शिक्षकांनी ठरवून टाकलं. 3 महीने गुजर चुके थे. 3 महीने में शिरीष बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, बजाना सीख गया था, तो इसीलिए मन ही मन उन्होंने अब ठान लिया था कि और 3 महीने बाद जो मेरा कार्यक्रम होने वाला है वादन विद्यालय का, उसके अंदर मैं शिरीष को परफॉर्मेंस करने के लिए दे दूँगा. उसी के हिसाब से शिरीष को उसने बताया. शिरीष, अशीच प्रगती कायम राहू दे. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती. तो अब टीचर ने बोला, शिरीष ऐसे ही प्रोग्रेस आगे बढ़ाया रख और 3 महीने बाद जो हमारे वादन विद्यालय का कार्यक्रम होगा उसके अंदर मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस रखूँगा. अब ये सुनने के बाद शिरीष को अत्यानंद मतलब अतिशय आनंद होईल ऐसी अपेक्षा थी, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत. पर उसके चेहरे पे कुछ आनंद के कोई भाव दिखे ही नहीं. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला, थोडासा बुझ गया था, उदास था. मी विचारलं, तुला काय हे ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का? गंभीर आवाजात ठाशीव स्वरूपात उत्तर आले. तो उसने पूछा कि अरे मैंने तुझे इतनी अच्छी खबर दी तो तुझे खुशी नहीं हुई क्या? उसके ऊपर उसने बड़े ही गंभीर स्वर में बताया कि माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. उसने बोला, मुझसे ज़्यादा मेरे नाना को बहुत ज़्यादा खुशी हो गया अगर मैंने ये बजाया तो. पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तरेवाईक उत्तराचा आश्चर्य करीत मी बसलो. अब पिता पुत्र के दोनों चले गए, पर टीचर के मन में एक बात तो फिर से खटक के रह गई कि भाई ये बाप बेटे के बीच में चल क्या रहा है. दोनों के बीच की बात कुछ समझ में ही नहीं आती. जहाँ पे बेटे ने जवाब देना चाहिए वहाँ पे वो ज़्यादा बोलता है, और जब बाप ने जवाब देना चाहिए उस टाइम भी बच्चा ही बोलता है. और दोनों के अगर गाना बजाना है बच्चे को पसंद है तो उसे खुद अच्छा लगना चाहिए, तो वो जवाब देता है कि बाप को ज़्यादा पसंद आएगा. ये सारी बातें देखकर टीचर को थोडासा आश्चर्य हुआ. प्रत्येक वेळा तो नानांचं नाव का घेतो व नानांना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचं उत्तर मला सापडेना. याशिवाय आणखी एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायलन वाजवत नसावाही. तो त्याला एक गोष्ट का बहुत आश्चर्य लग रहा था कि जब भी ये बाप बेटे आते हैं तो कोई भी अपने बाप के साथ कोई गाना बजाने के लिए आता नहीं है. तो ये लड़का क्यों ऐसे अपने पिताजी को साथ में लाकर गाना बजाने के लिए आता है, ये बात उसे नहीं समझता था. और एक बात उसके मन को खटकती थी कि नाना जब भी पास में रहते हैं तो वो बहुत ही खुलकर नहीं गाना बजाता है, ऐसे टीचर को लगता था. दुसरेच दिवशी शिरीष आला नाही. दुसरे दिन शिरीष आया ही नहीं. त्याचा हा पहिला खड़ा. ये 3 महीने में पहली बार गैरहाजिरी थी या फिर एब्सेंटी थी.
नसेल एखाद्या वेळेस जमले असे मी समाधान करून घेतले. अब उस दिन क्या हुआ, उसने उसको ऐसे लगा कि चलो कुछ काम निकला होगा इसीलिए वो आया नहीं होगा. पण त्याच्या दुसऱ्या दिवशीसुद्धा शिरीष आला नाही. 4था दिवस गेला, 5वा गेला, तसे 15 दिवस गेले. शिरीषचा पत्ता नव्हता. अब जब उसको बताया गया कि कल से तुम्हारा वादन विद्यालय का 3 महीने बाद जो समारंभ है उसके अंदर आप बजाओगे, तो उसके ऊपर शिरीष को आश्चर्य हुआ था. आश्चर्य, थोड़ी सी खुशी हुई थी, पर उसने बोला था कि मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे पिताजी की होगी. और उसके बाद वो 15 दिन तक आया ही नहीं. पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, चौथा दिन, 5वां, 15वां दिन ऐसे, पर शिरीष का कोई पता ही नहीं था. 16व्या दिवशी एक मनुष्य नीरव व फीचे पैसे घेऊन आला. अब 16वें दिन एक आदमी और फी के पैसे लेकर आया था. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही असे तो म्हणाला. उसने बताया नाना बीमार है इसलिए शिरीष नहीं आ पाएगा. थोड्याशा रागानेच मी म्हणालो, थोडासा गुस्से से ही. अब टीचर ने कहा, नानांशी त्याला काय करायचं आहे, नानासे क्या करना है, इकडे कार्यक्रम जवळ चालला आहे त्याचं काय, इधर कार्यक्रम का दिन पास आ रहे उसका क्या, अब अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो कार्यक्रम कैसे चालू रहेगा, त्याचे काय. शिरीष आला नाही, त्याला वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. उसको जब वो आया नहीं तो वो देख कर उन्होंने क्या किया, उसका परफॉर्मन्स कॅन्सल कर दिया. त्याचे नाव काढायचे नाही असे ठरवून मी बाकीचे विद्यार्थी तैयार केले. और उन्होंने अब उसको परफॉर्मेंस में नहीं रखूँगा ये सोचकर बाकी के जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उनके ऊपर काम करना चालू कर दिया. समारंभाचा दिवस उगवला. जिस दिन कार्यक्रम था वो दिन आया आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचच बेचैन झालो होतो. और मेरे मन में शिरीष के बारे में बार बार सोचकर मैं बेचैन हो रहा था. सकाळची इतर कामे आटपून मी जरा स्वस्त बसतो तोच दारात शिरीष उभा. मी ताडकन उभा राहिलो आणि त्याच्याजवळ गेलो. अब सुबह के सारे काम निपटा कर मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, उतने में शिरीष मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था. तो देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ और मैंने बोला, अरे तुझा पत्ता तरी काय आणि एकटाच कसा काय आज, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन. माझे माझे नाना कायमचे गेले हो सर. तो उसने बताना चालू कर दिया. अरे जब आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि इतने 3 महीने से लड़का आया नहीं है और अभी अचानक समारंभ के दिन सामने आकर प्रकट हुआ है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टीचर को गुस्सा आया और उसने बोला कि अरे तू कहाँ है, तेरा पता तो बता तेरा, और आज अकेला कैसा है, नाना क्यों नहीं है तेरे साथ, तू नाना साथ में नहीं रहेगी तो तेरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी ना, कहाँ है तेरे नाना. इसके ऊपर शिरीष ने जवाब दिया, मेरी दुनिया इधर की इधर हो गई है सर, अब मैं अकेला ही दिखूँगा क्योंकि मेरे नाना हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए हैं. बऱ्याच सांत्वनानंतर त्याने विचारले. अब थोड़ी देर वो टीचर ने उसको दिलासा दिया और फिर लड़के ने पूछना चालू किया, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो. मैंने उदासी से हाँ बोला. आज हमारे कार्यक्रम का विद्यालय का कार्यक्रम. मग मला आज कार्यक्रम द्या. उसने शिरीष ने बोला कि आज मुझे बजाने के लिए दीजिए. नहीं म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा. उसने बोला, रिक्वेस्ट किया कि ना मत बोलो सर, बस इतनी सी इच्छा मेरी है और वो पूरी करो. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. ये बोलने के बाद मुझमें का टीचर जागा गया क्योंकि 3 महीने से लड़का आया नहीं था और अगर मैं उसे अभी कार्यक्रम दूंगा तो वो कार्यक्रम ख़राब भी कर सकता है. ऐसे सोचकर मेरे अंदर का टीचर जाग गया और मैं धीरे से बोला. मी सौम्य आवाज़ात म्हणाले, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, मैं तुम्हारी भावनाओं को जानता हूँ, किस दौर से गुजर रहे हो ये मुझे पता है, पण माझा नाईलाज आहे, पर मेरा नाईलाज है. आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावरच आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. तो उसने बोला कि आज पहला कार्यक्रम है और इसी पर मेरी पूरी कार्यक्रम या विद्यालय की इज्जत संभालना है. त्यातून तुझे 2 महीने गैरहजेरी लागली, उसके ऊपर से ते 2 महीने से तू आया ही नहीं. तू सांग मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ. तो उसने बोला कि
तू ही बता, मैं तुझे कार्यक्रम कैसे दूँ? जब तू इतने दिन एब्सेंट था तो तेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो अब मैं तुझे डायरेक्ट अचानक उस दिन मैं कार्यक्रम सिखाने के लिए बोलूँगा तो कैसे चलेगा? तो इसके ऊपर शिरीष ने जवाब दिया। आगतिक होऊन शिरीष म्हणाला. एकदम लाचारीसे शिरीष बोलने लगा. सर, माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा. मला आज वाजवू दे, नंतर जन्मात हात लावणार नाही वायलिनला. तो उसने बोला, सर आज के दिन सिर्फ मुझे बजाने दो और फिर सिर्फ इतनी विनंती मेरी मान्य करो और आज मुझे बजाने दो, फिर ज़िंदगी में कभी इस वायलिन को हाथ नहीं लाऊंगा. तो उसके ऊपर टीचर ने कहा, तू पुढे जन्मभर वाजव पण आज वाजवू नकोस, तुझी मनस्थिती आज बरोबर नाही. तो टीचर ने बोला, आज तेरी मेंटली कंडीशन बहुत ख़राब है, तो बहुत दुख से भरा हुआ है बेटा, तो आज मत बजा, पर चाहिए तो पूरी ज़िंदगी में तू बजाते रहे, क्योंकि जब मनस्थिति बराबर नहीं है तो उस दिन हम कोई भी परफॉर्मेंस ढंग से नहीं कर पाते. तो इसलिए टीचर ने बोला कि आज मत बजा, चाहिए तो तू बाद में कभी भी बजा ले. तो उसके ऊपर शिरीष ने जवाब दिया, मला परवानगी दिली तर माझी मनस्थिती आपोआपच सुधरेल. तो उसने बोला, अगर आपने परमिशन दिया तो मैं अपने आप सुधर जाएगा मेरा कंडिशन. शेवटी त्याच्या दुःखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखावं असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असे मी ठरवले. अब उस लड़के को पहले ही दुखी है पिताजी खोने का, और ज़्यादा दुखी करने से अच्छा है कि उसे कार्यक्रम दे ही डालूंगा. ऐसे सोचकर पी जनार्दन जी ने क्या किया, अब उसको कार्यक्रम देने की करने की परमिशन दे डाली. पर उन्होंने सोच लिया कि फर्स्ट ही प्रोग्राम या फर्स्ट परफॉर्मेंस इसी का रखूँगा. स्वाध्याय सोडवणे अपेक्षित आहे.